हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th वालों के लिए यहाँ पे चैप्टर वाइज क्वेश्चन साइंस का, जिसमें हम लोग बायोलॉजी का पहला चैप्टर देखने वाले हैं जैव प्रक्रम। ठीक है, लैब प्रोसेस। जैव प्रक्रम चैप्टर से जितने भी अभी तक क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, वो तो हम लोग करेंगे ही करेंगे, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर का, वो सारे क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, ताकि आप लोगों को जैव प्रक्रम से जितने भी क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा या फिर कहीं भी आप लोग को देखने को मिलेंगे तो आप आसानी से बना पाओ। ठीक है, चलिए हम लोग एक एक प्रश्न को देखेंगे। काफ़ी क्वेश्चन जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट सेलेक्ट किया गया है, और ये सारे बिहार बोर्ड के द्वारा जारी न्यू पैटर्न पे आधारित होंगे। चैप्टर वाइज प्रश्न मैं आप लोग को यहाँ पे करवा रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद जैसे ये खत्म होगा, साथ में आपको मॉडल सेट भी यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल रहे हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। क्लास 10th वालों के लिए साइंस का बायोलॉजी का पहला चैप्टर जैव प्रक्रम। और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन का अगर प्रैक्टिस सेट करना चाहते हो तो ये ऑफिशियल वेबसाइट starkstudy.com, इस पे आप लोग जाके प्रैक्टिस सेट कर सकते हो। काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे आप लोग को, हर सब्जेक्ट का, हर चैप्टर वाइज, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, साथ में मॉडल सेट और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर भी। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को लाइक कर लेना, सारे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर देना। तो चलिए हम लोग यहाँ पे बिना किसी तरीके पहला प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। वीडियो को लास्ट तक सारे देखना, ठीक है, ताकि आप लोग को सारे क्वेश्चंस यहाँ पे समझ में आ जाएगा। और ये अगर आप लोग पढ़ चुके हैं जैव प्रक्रम चैप्टर तो आप आसानी से कमेंट्स करके भी बताना कि इसका आंसर कितना आप लोगों को यहाँ पे आ रहा था सही से। ठीक है, तो चलिए बच्चों, यहाँ पे हम लोग पहला प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। कहा गया है, थोड़ा सा फास्ट करेंगे ताकि आप लोग को काफ़ी से, यहाँ पे हम लोग कम से कम 100 प्रश्न देखेंगे इस चैप्टर से, और मैं आप लोग को हर एक चैप्टर का लगभग जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन बनेंगे वो आप लोग को यहाँ पे कवर करवा दूंगा, ताकि आप लोग को एक भी प्रश्न यहाँ पे छूटेगा नहीं। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू कर। पहला प्रश्न हमारे पास है कि दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है। दांत जो होता है उसका सबसे ऊपरी परत जो है क्या कहलाता है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, डेंटाइन, इनामेल, अस्थि या फिर क्राउन। सही उत्तर हो जाएगा इनामेल। क्या हो जाएगा बच्चे, एक का बी करेक्ट हो जाएगी। दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या बोलते हैं, इनामेल बोलते हैं। ठीक है, याद रखना। सेकेंड नंबर प्रश्न हमारे पास है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या कहलाता है। सेकेंड प्रश्न है कि मानव आहार, जो अपना लोग का जो आहार नाल होता है मानव शरीर का, उसका सबसे लंबा भाग जो है क्या कहलाता है। अमाशय, छोटी आंत, ग्रास नली या फिर बड़ी आंत। सही उत्तर हो जाएगी छोटी आंत। छोटी आंत जो होता है ये मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कहलाता है। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर हमारे पास प्रश्न कहा गया है कि न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई थी। न्यूक्लियस शब्द जो था वो आपको किनके द्वारा दी गई थी, न्यूक्लियस केंद्रक। ठीक है, ये दिया गया था रॉबर्ट ब्राउन या फिर रॉबर्ट हुक या फिर पोलार्ड या फिर विचार्ड। ठीक है, पोलार्ड यहाँ पे होगा। तो किसके द्वारा दिया गया था, तो ये दिया गया था रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। किसके द्वारा, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। याद रखिएगा, 3 का ए करेक्ट होगा बच्चे, 2 का यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगी, 1 का यहाँ पे बी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं कि पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है। तो पौधे में जो भोजन होता है ग्लूकोज, प्रोटीन, स्टार्च या फिर फैटी एसिड के रूप में। तो पौधे में जो भोजन जो जमा होता है वो स्टार्च के रूप में होता है जमा। किसके रूप में होता है, स्टार्च के रूप में। ठीक है, 4 का सी करेक्ट हो जाएगी। ठीक, यहाँ पे हम लोगों ने जो क्वेश्चंस आप लोगों को देख रहे हो ये सारे 2021 के बोर्ड परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, काफ़ी सारे प्रश्न जैव प्रक्रम से रहते हैं। तो चलिए फिफ्थ नंबर प्रश्न देखते हैं। क्या प्रश्न है कि पौधे और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। देखो ये भी प्रश्न पूछा गया है, और जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे देख रहे हो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं प्रश्न। ठीक है, देखिए कहा गया है कि पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है बच्चे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगी अनुवांशिकी, कोशिका विज्ञान, साइटोजेनेटिक्स या फिर उत्तक विज्ञान। जब भी कोशिकाओं का अध्ययन पूछेगा तो ये हमेशा याद रखना कोशिका विज्ञान कहलाएगा, और उत्तक से संबंधित उत्तक विज्ञान में। ठीक है, सही उत्तर यहाँ पे 5 का बी करेक्ट हो जाएगी। 6 नंबर है प्रश्न हमारे पास कि पीत रस जो है वो कहाँ से स्रावित होता है। पीत रस, जो पीत रस होता है बच्चे याद रखना है यकृत, मुख गुहा, अमाशय या फिर छोटी आंत। सही उत्तर हो जाएगा यकृत। क्या हो जाएगा, यकृत से स्रावित होती है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है। ट्रिप्सिन, निम्नलिखित में से ट्रिप्सिन जो एंजाइम होता है वो क्या चीज़ का कार्य करता है। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम वसा का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, प्रोटीन का पाचन या फिर इनमें से सारे। सही उत्तर हो जाएगी बच्चे ट्रिप्सिन जो है ये आपका प्रोटीन का पाचन करता है मानव शरीर में। याद रखिएगा 7 का सी करेक्ट हो जाएगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये प्रश्न, लगातार आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ट्रिप्सिन जो एंजाइम होता है वो प्रोटीन के पाचन के रूप में कार्य करता है यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 8 नंबर। कहा गया कि मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है। मुख गुहा में जो आहार का जो होता है वो कौन सा भाग का पाचन होता है। मुख गुहा में जब भी हम लोग यहाँ पे भोजन करते हैं बच्चे, मुख गुहा में सबसे पहले तो
मुख से ही हम लोग भोजन करते हैं। तो उसमें सबसे जो कौन सा भाग जो है पाचन होता है मुख गुहा में, ये प्रश्न हमारे पास। प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का या फिर न्यूक्लिक अम्ल का। तो सही उत्तर हो जाएगा 8 का बी हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है वो मुख गुहा में ही होता है आहार का, ठीक है। सही उत्तर 8 का बी करेक्ट हो जाएगी। 9 नंबर है कि निम्नलिखित में से सोपोषी कौन है। सोपोषी जो खुद अपना भोजन बनाते हैं, हरे पौधे, मछली, कीट या फिर अमीबा। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे हरे पौधे। 9 का ए करेक्ट होगा, हरे पौधे। हरे पौधे जो होते हैं वो अपना खुद जो है भोजन यहाँ पे बनाते हैं या फिर भोजन खुद अपना करते हैं, ठीक है। 9 का क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगी। 10 नंबर है बच्चे कि स्वपोषी पोषण के लिए कौन आवश्यक है। देखिए स्वपोषी पोषण के लिए जो आवश्यक है ये आपका पर्णहरित, सूरज का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर इनमें से सारे। तो सभी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगी। जैसे पेड़ पौधे हो गया, ये सभी चीज़ों आवश्यक है इसके लिए। पर्णहरित का भी आवश्यकता है, सूरज का प्रकाश का भी है और CO2 गैस का भी है, ठीक है। इनमें से सारे हो जाएगा। और खनिज लवण भी रहता तो वो भी आवश्यकता यहाँ पे होती स्वपोषी पोषण के लिए। अगला है 11 नंबर कि किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है। जब भी पौधे का रंग हरा पूछा जाएगा बच्चे तो याद रखना है क्लोरोफिल के कारण होता है। किसके कारण, क्लोरोफिल के कारण होती है। सही उत्तर 11 का ए। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चंस देख रखे हैं 11 तक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है। बच्चे देखिए हाइड्रा में जो पाया जाता है मस्तिष्क, तंत्रिका, मुख या फिर स्पर्शक। 12 का सही उत्तर हो जाएगा डी, स्पर्शक। क्या होता है, स्पर्शक पाया जाता है। 12 का डी करेक्ट होगा यहाँ पे। 13 नंबर देखते हैं कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिए ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र की अगर बात करेंगे हम लोग तो ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे C6H12O6। क्या होता है, C6H12O6, ये ग्लूकोज का होता है। अगर चीनी का बात आप लोगों से पूछा जाएगा तो चीनी का अलग होता है C12H22O11, ठीक है। अगला है 14 नंबर कि अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है। देखिए अमीबा में अधिकांश जो पोषण होता है बच्चे याद रखना है आप लोगों को, वो होता है अंतर्ग्रहण। क्या होता है, अंतर्ग्रहण में होती है अमीबा में अधिकांश पोषण। तो याद रखिएगा 14 का बी करेक्ट होगा। 15 देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है कवकों में, जंतुओं में, परजीवियों में। यहाँ पे परजीवियों की जगह अगर 100 जीवी रहता, 100 जीवी, तो ये आपका सही हो जाता है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे सही उत्तर होगा 15 का सी, हरे पेड़ पौधे में, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है, हरे पौधे में, ठीक है। अगला उत्तर यहाँ पे 15 का सी हो जाएगी। अगला देखते हैं अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। देखिए अमीबा की अगर बात करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, पूछा जा चुका है बच्चे कि अमीबा अगर अपना भोजन जो पकड़ने की बात करेगा वो अपने कुटपाद के द्वारा पकड़ता है। किसके द्वारा, कुटपाद के द्वारा, ठीक है। अमीबा याद रखना है, 16 का सी करेक्ट होगा। 17 देखते हैं कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। तो कौन सा एंजाइम जो है वसा के लिए, जैसे ट्रिप्सिन जो है, ट्रिप्सिन जो प्रोटीन के लिए था, तो उसी तरीके से वसा के लिए, वसा का जो कार्य करता है, मतलब वसा का जो पाचन करता है, कौन सा एंजाइम। 17 का करेक्ट हो जाएगा लाइपेज। क्या नाम है, लाइपेज। 17 का सी करेक्ट होगा लाइपेज, ठीक है, याद रखना है। 18 है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आयोडीन की कमी से अगर बात करेंगे तो घेंघा रोग हो जाता है, घेंघा, ठीक है। 18 का एक करेक्ट हो जाएगी। चलिए अगला देखते हैं 19 नंबर कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। देखिए बच्चे कवक जो होता है उसमें पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, हमारे पास प्रश्न है। तो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा मृतजीवी, समभोजी, स्वपोषी। तो कवक जो होता है एक मृतजीवी पोषण इसमें पाया जाता है। तो 19 का सही उत्तर ए करेक्ट होगा। चलिए 20 नंबर देखते हैं कि दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होता है। जो अपना लोग टूथ ब्रश यूज करते हैं ना, टूथपेस्ट, ठीक है, मंजन, दंत मंजन जो होता है दांतों को साफ करने के लिए, उसका जो स्वाद होता है वो कैसा होता है, ये प्रश्न है कि क्षारीय होता है, अम्लीय होता है, लवणयुक्त होता है, फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए क्षारीय होता है। क्या बच्चे, क्षारीय होता है, याद रखना है। 20 का करेक्ट होगा ए। 21 है कि निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। उभयलिंगी जंतु की अगर बात करेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा उभयलिंगी जंतु के यहाँ पे। तो उभयलिंगी जंतु की अगर बात करेंगे तो केचुआ, मछली, शेर या फिर बकरी। तो ये हो जाएगा केचुआ। क्या हो जाएगा, केचुआ हो जाएगा। 21 का एक करेक्ट होगा। 22 नंबर देखते हैं कि सभी हरे पौधे होते हैं। सभी हरे पौधे जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, स्वपोषी होते हैं, मतलब खुद से अपना भोजन पकाते हैं, इसलिए यहाँ पे इसको हम लोग स्वपोषी बोलते हैं। तो 22 का से उत्तर
ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सारे प्रश्न देखो पूछा हुआ प्रश्न है। मैं जितने भी आप लोगों को प्रश्न बता रहा हूँ बच्चे, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है और लगातार आप लोगों को बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो सारे प्रश्न आप लोगों को याद रखने हैं। अगला है कि मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती अल्कोहल में उबाला जाता है, किस लिए? देखिए मंड परीक्षण होता है एक, ठीक है, जिसमें हरी पत्ती पर आयोडीन डाला जाता है। तो बोला गया है कि आयोडीन डालने से पहले पत्ती अल्कोहल में उबाला जाता है। क्यों उबाला जाता है, यही प्रश्न हमारे पास बच्चे, कि मंड को घोलने के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए, पत्ती को मुलायम करने के लिए, या फिर इनमें से सभी के लिए? तो सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी के लिए। मंड को घोलने के लिए भी आयोडीन अल्कोहल में उबाला जाता है, क्लोरोफिल को भी घुलाने के लिए और पत्ती को मुलायम करने के लिए भी। तो इसका सही उत्तर डी के साथ चलेंगे हम लोग। अगला देखते हैं कि स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, कितने एक्स पर देखा जाता है स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से? तो सही उत्तर 24 का हो जाएगा 10x पे। क्या पे? 10x पे। ठीक है, याद रखना है 24 का क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। 25 देखते हैं बच्चे कि एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? एक स्वस्थ और वयस्क मनुष्य के मुंह में जो दांत होते हैं बच्चे 32 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 32 दांत होते हैं। ठीक है, 25 का सी करेक्ट होगा। अगला देखते हैं कि कूटपाद किस में पाया जाता है? कूटपाद जैसे ही आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कहीं भी, तो याद रखना है ये अमीबा से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? अमीबा से। और अमीबा क्या करता है कूटपाद से? तो अपना भोजन पकड़ता है। क्या पकड़ता है बच्चे? अपना भोजन पकड़ता है। ठीक है, याद रखना है। अगला है यहाँ पे कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या होता है? जो क्लोरोफिल होती है ना, उसका वर्णक का रंग याद रखना है हरा, नीला, लाल, सफ़ेद। सही उत्तर हो जाएगा हरा। क्या होता है बच्चे? हरा। और हरा जो पत्ती का जो रंग होता है हरे पेड़ पौधे का, वो किसके कारण होता है? वो क्लोरोफिल के कारण ही होता है। तो 27 का ए करेक्ट होगा यहाँ पे। 28 है कि ग्वाइटर या अथवा घेगा। देखिए ग्वाइटर जो है इंग्लिश नाम हो गया और घेगा जो है हिंदी नाम हो गया। ठीक है, वो पनपता है। पनपता मतलब किससे होता है ये? घेगा जो रोग होता है ये रोग है। ठीक है, तो ये होता है आयोडीन की कमी से। किसके होता है? आयोडीन की कमी से होती है, याद रखना है। अगला है कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखिए अभिक्रिया वाला प्रश्न आप लोगों से पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो भोजन का पचना जो है अभिक्रिया की अगर बात करेंगे हम लोग, तो ये अपचयन, संयोजन, उपचयन या फिर विस्थापन। तो ये उपचयन अभिक्रिया क्या है? उपचयन। 29 का सी करेक्ट होगा। 30 देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है किससे? तो प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होती है उसमें O2 जो है, O2 गैस वो बाहर निकलता है, जिससे हम लोग ग्रहण करते हैं। वो किस गैस से निकलता है पता भी है? वो निकलता है आपका यहाँ पे जल से। किससे निकलता है? जल से निकलता है, याद रखिएगा जल से। और जल का सूत्र क्या होता है? H2O होता है। H2O में जो ऑक्सीजन होता है यही आप लोग को बाहर निकलता है, जो हम लोग ग्रहण करते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान। पेड़ पौधों से वो CO2 ग्रहण करता है और ऑक्सीजन जो है बाहर निकालता है। ठीक है, मैग्नीशियम पाया जाता है किस में? देखिए मैग्नीशियम पाए जाने की अगर बात करें हम लोग तो क्लोरोफिल में ही पाया जाता है। याद रखिएगा मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में। ऑप्शन नंबर 1 के साथ चलेंगे हम लोग। अगला देखते हैं कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकृति में जो ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है बच्चे, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही बना रहता है। ठीक है, याद रखिएगा। 32 का बी। अगर हरे पेड़ पौधे अगर काट दिया जाए तो आप लोगों का जो है ऑक्सीजन नहीं मिल पाएंगे। ठीक है ना, और हम लोग क्या करेंगे? बिना ऑक्सीजन के जी नहीं पाएंगे। तो इसलिए पेड़ पौधे को लगाना ज़रूरी होता है, जहाँ से आप लोगों को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन निकलता है बाहर और प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। ठीक है, अगला है कि जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता अणु की गति, वृद्धि, संघ या फिर समन्वय। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बच्चे वृद्धि। क्या हो जाएगा? जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? वृद्धि है। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पे कि स्वपोषी पोषण होता है किस में? स्वपोषी। तो स्वपोषी जो होता है बच्चे पौधों में तो होता ही है। क्या होता है? पौधों में होता ही है, कवक में नहीं होता। कवक एक परजीवी पौधा है। क्या है? परजीवी है। कवक क्या बच्चे? परजीवी है ना, परजीवी। कवक क्या बच्चे? परजीवी है। ठीक है, तो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा पौधे में और कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकिट्स में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए और सी दोनों हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे 34 का डी के साथ चलेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं 35 नंबर की गृहिणी जो भाग है किसका भाग है? गृहिणी। तो गृहिणी जो भाग है बच्चे यहाँ पे गृहिणी, वो किसका भाग है पता है? ये है आपका बड़ी आंत, छोटी आंत, मुख गुहा या फिर आमाशय। तो सही उत्तर हो जाएगा 35 का छोटी आंत का। क्या है? छोटी आंत का है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा।
अगला देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण होता है किस में, तो कब होता है, मतलब यहाँ पे पेड़ पौधे में तो होता ही है। तो प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है, इसलिए हम लोग कहेंगे कि दिन में होता है। क्या होता है, दिन में होता है। इसलिए कहा जाता है बच्चे कि पेड़ पौधे जो है रात में पेड़ पौधे के नीचे नहीं सोना चाहिए। ठीक है, सो लेता है कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन बोला जाता है, कहावत है कि नहीं सोया जाता है। क्यों नहीं सोया जाता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगा नहीं और वो ऑक्सीजन बाहर निकालेगा नहीं। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन की जो है कमी होती है वहाँ पे। अगला है कि मृत उपजीवी जो है का उदाहरण कौन सा है। मृत उपजीवी, ठीक है, तो मृत उपजीवी जो है बच्चे, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा गोबर छत्ता। गोबर छत्ता जो है देखे होंगे, जिसको हम लोग बाजार में मशरूम के नाम से जानते हैं, ये मृत उपजीवी का उदाहरण है। क्या है, मृत उपजीवी का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 37 का बी करेक्ट होगी। अगला देखते हैं कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है, सही उत्तर हो जाएगा 38 का बी करेक्ट हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। परिशोषिका जो है, परिशेषिका हिस्सा है किसका। देखिए परिशेषिका जो हिस्सा है बच्चे, ये हिस्सा है, याद रखिएगा, आहार नाल का। किसका, आहार नाल का। एक करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, 40 नंबर देखते हैं कि शोषण के अंतिम उत्पाद क्या है। देखिए शोषण के अगर अंतिम उत्पाद की बात करेंगे हम लोग बच्चे, तो ये हो जाएगा CO2 H2O प्लस ऊर्जा। क्या हो जाएगा, शोषण के जो अंतिम उत्पाद होता है, फाइनल प्रोडक्ट, ये CO2 H2O प्लस एनर्जी। सही उत्तर यहाँ पे डी के साथ चलेंगे हम लोग। अगला है कि पौधों में शोषण कहाँ होता है। तो पौधों में जो शोषण की क्रिया होती है, याद रखना है, यहाँ पे जड़ में, पत्ती में, तना, इनमें से सारे सभी में होता है। ठीक है, याद रखिएगा, इनमें से सभी हो जाएगी। 41 का डी। 42 देखते हैं कि कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। सही उत्तर की अगर बात करेंगे हम लोग, निमोनिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी, निमोनिया। 42 का बी करेक्ट हो जाएगा, निमोनिया। ठीक है, अगला प्रश्न है 43 नंबर, कहा गया किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। वायवीय शोषण, अवयवीय शोषण, ए एवं बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किस प्रकार के शोषण जो होता है वो, उसमें सबसे ज़्यादा अधिक ऊर्जा जो मुक्त होती है, उस शोषण का नाम है बच्चे वायवीय शोषण। क्या नाम है, वायवीय शोषण। एक करेक्ट हो जाएगी यहाँ पे। अगला है कि मछली का शोषण अंग कौन सा है। मछली का शोषण अंग की अगर बात करेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा, गिल्स कहलाता है। क्या बोलते हैं, गिल्स या फिर गल्फर। क्या बोलता है, गल्फर या फिर गिल्स। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा 44 का बी करेक्ट हो जाएगी, याद रखना है। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। श्वास श्वसन रंध्र या फिर श्वास रंध्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो सही उत्तर यहाँ पे 45 का करेक्ट हो जाएगी, सी करेक्ट हो जाएगी 10। क्या हो जाएगा, 10 श्वसन रंग जो है यहाँ पे श्वास रंग पाए जाते हैं। अगला यहाँ पे सी करेक्ट होगा इसका। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाने वाला जो है यहाँ पे क्या नाम है कोशिका का, ADP, ATP, DTP या फिर PDP। तो सही उत्तर यहाँ पे 46 का बी हो जाएगी, ATP। क्या होता है, ATP, ऊर्जा मुद्रा, फिर ऊर्जा गृह, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका क्या पूछा गया बच्चे, कोशिका का ऊर्जा मुद्रा ATP को कहा जाता है। किसको, ATP। याद रखना 46 का बी, ये प्रश्न पूछा गया है एग्जाम्स में। अगला देखते हैं कि इथाइल एल्कोहल, क्या प्रश्न है बच्चे, इथाइल एल्कोहल यहाँ पे किस प्रकार के शोषण में बनता है। इथाइल एल्कोहल, तो इथाइल एल्कोहल की अगर बात करेंगे तो ये अवयवीय शोषण में बनता है। किसमें, अवयवीय प्रकार के शोषण में बनता है। 47 का बी। अगला है कि पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। ठीक है, और यह क्रिया कहाँ होती है। जब भी पाइरूवेट के विखंडन होती है उसमें CO2 जल और ऊर्जा देता है उसके साथ। ठीक है, तो यह जो क्रिया होगी कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया में, या फिर आपका हरित लवक में, फिर केंद्रक में। सही उत्तर हो जाएगी यहाँ पे 48 का बी, माइटोकॉन्ड्रिया में। क्या हो जाएगा बच्चे, माइटोकॉन्ड्रिया में यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, अगला देखते हैं यहाँ पे कि पौधों में शोषण क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। पौधों में शोषण क्रिया के अंतर्गत जब ADP टूटता है तो उससे कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, ये हमारे पास प्रश्न है। 49 का करेक्ट हो जाएगी ए, 30.5 किलो जूल पर मोल। क्या हो जाएगा, किलो जूल पर प्रति मोल हो जाएगी। एक करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे।
अगला देखते हैं 50 नंबर, किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि वायवीय शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, अगला है बच्चे कि ग्लाइकोलाइसिस होता है किस में। तो ग्लाइकोलाइसिस की अगर बात करेंगे तो 51 का करेक्ट हो जाएगी यहाँ पे बी, कोशिका द्रव में होता है। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, कोशिका द्रव में होती है, तो बी करेक्ट हो जाएगी 51 का। अगला है कि किस पौधों में रंग जो है अनुपस्थित रहते हैं, किस पौधे में रंग अनुपस्थित रहते हैं। 52 का सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगी बी, हाइड्रीला में। क्या हो जाएगा, हाइड्रीला में हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है किण्वन क्रिया पाई जाती है कहाँ पे। जो किण्वन क्रिया होती है बच्चे याद रखना है 53 का ईस्ट में पाई जाती है। किण्वन, किण्वन जब भी आप लोगों को याद रखना है ईस्ट होगा, क्या होगा, किण्वन से रिलेटेड ईस्ट ही होगा। जैसे अमीबा से कुटपाद होता है ना, उसी तरीके से किण्वन जो है यहाँ पे ईस्ट याद रखना है। अगला है कि ट्रैकिया किस जीव का शोषण अंग है। ट्रैकिया किस जीव का शोषण अंग है। 54 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, कॉकरोच। ट्रैकिया जो है किस जीव का शोषण अंग है, तो कॉकरोच का है, सी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अगला है 55 नंबर की चालनी नलिकाएँ पाई जाती है। प्रश्न है कि चालनी नलिकाएँ पाई जाती है किस में। तो चालनी नलिकाएँ की अगर बात करेंगे बच्चे, सही उत्तर हो जाएगी फ्लोएम में। क्या हो जाएगा, फ्लोएम में। अगला है कि आरबीसी की जीवन अवधि होती है। देखिए आरबीसी की जो जीवन अवधि होती है याद रखना है 56 का ए हो जाएगा 120 दिन। क्या हो जाएगा बच्चे, 120 दिन हो जाएगी। ठीक है, आरबीसी की जीवन अवधि होती है 120 दिन। अगला है 57 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा संवहन उत्तक है। संवहन उत्तक की अगर बात करेंगे हम लोग 57 का करेक्ट आंसर हो जाएगी बच्चे यहाँ पे फ्लोएम और जाइलम। ये जाइलम और फ्लोएम दो संवहन उत्तक है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, बी एवं सी दोनों। फ्लोएम का कार्य होता है पेड़ पौधों में भोजन को पहुँचाना। ठीक है, और जाइलम का कार्य होता है खनिज लवण और जल को पहुँचाना। ठीक है, अगला है कि रक्त क्या है बच्चे। रक्त एक तरह का उत्तक है। क्या है, उत्तक है, संयोजी उत्तक। उत्तक में भी क्या है, एक संयोजी उत्तक है। ठीक है, तरल उत्तक है। अगला है 59 नंबर कि मानव हृदय घिरा हुआ है किससे। तो मानव हृदय घिरा हुआ है, ये प्रश्न है हमारे पास, करेक्ट आंसर हो जाएगी पेरिकार्डियम से। किससे, पेरिकार्डियम से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला है कि मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC की जीवन अवधि कितनी होती है। तो WBC की जो जीवन अवधि होती है मनुष्य में, मानव शरीर में, वो होता है, याद रखना है आप लोगों को, 12 से 20 दिन होता है। क्या होता है, 12 से 20 दिन। अगला है कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता, ये हमारे पास प्रश्न है बच्चे। सही उत्तर हो जाएगा मक्खी में। मक्खी में जो है हीमोग्लोबिन नहीं होती है, ये दूसरों से लेता है। ठीक है, मक्खी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, बी करेक्ट होगा। हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, पक्षी में पाया जाता है, मनुष्य में भी पाया जाता है, लेकिन मक्खी में नहीं पाया जाता है। 61 का बी। 62 की हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो याद रखना है हीमोग्लोबिन की कमी से जो रोग होता है बच्चे, वो होता है एनीमिया रोग, जिसको हम लोग रक्त की कमी से भी बोला जाता है। रक्त की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया। ऑक्सीजन का वाहक कौन है। ऑक्सीजन का वाहक की अगर बात करेंगे तो ऑक्सीजन में जो जो वाहक होती है WBC, लसिका या फिर RBC, तो RBC होता है, याद रखना RBC। ठीक है, क्या होता है RBC, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिका या फिर लाल रक्त कोशिका। रुधिर चाप नियंत्रित होता है किसके द्वारा। रुधिर चाप नियंत्रित होता है बच्चे किसके द्वारा, तो एड्रिनल के द्वारा। किसके द्वारा, एड्रिनल के द्वारा। ऑप्शन नंबर 64 का सी करेक्ट हो जाएगी। चलिए 65 नंबर देखते हैं कि खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है। तो खुला परिसंचरण तंत्र जो है पाया जाता है, ये पाया जाता है आपका कॉकरोच में। किस में, कॉकरोच में। ये प्रश्न हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा था, रिपीटेड प्रश्न देखो कितना बार, ये याद रखना, ये पूछा ही जाएगा आप लोगों को। ठीक है, खुला परिसंचरण तंत्र किस में होता है, तो कॉकरोच में होता है। ठीक है, अगला कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो मानव हृदय में अगर कोष्ठ की अगर बात करेंगे बच्चे, तो ये होता है 4 होते हैं। देखो कितना बार पूछा जा चुका है ये प्रश्न, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, 4। अस्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है, ये प्रश्न है। अस्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है बच्चे। तो 67 का करेक्ट आंसर हो जाएगी ए, द्वार कोशिकाएं। क्या नाम है इसका, द्वार कोशिकाएं। ठीक है, अगला है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। तो पौधों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है, यह रंध्रों के द्वारा होता है, रंध्र। ठीक है, रंध्र। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगी। क्या हो जाएगा बच्चे, ए।
अगला देखते हैं 69 नंबर, 69 नंबर, कि निम्नलिखित में से सबसे तेज धड़कन किसका होता है। सबसे तेज धड़कन जो होता है व्हेल का, चूहा का, हाथी का या फिर आदमी का। तो सबसे ज़्यादा जो धड़कन की बात करेंगे चूहा का होता है, सबसे ज़्यादा बार धड़कता है, सबसे तेज धड़कन जो ऑप्शन में दिया गया है। अगला है कि फलों में उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। क्या प्रश्न हमारे पास, फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है किस रूप में, ग्लूकोज के रूप में, फ्रुक्टोज के रूप में, लैक्टोज के रूप में या फिर सुक्रोज के रूप में। तो 70 का सही उत्तर डी हो जाएगी, सुक्रोज के रूप में। अगला है कि इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। तो याद रखना है हीमोग्लोबिन के कारण मानव जो रक्त होता है वो लाल दिखाई देता है आरबीसी में, ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण। अगला है 72 नंबर, कि हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है। जो हमारा बॉडी है बच्चे, जो पीएच रेंज होता है, पीएच का मान, वो किस से किस के बीच होती है। तो याद रखना है बच्चे आप लोगों को, ये होता है 7 से लेकर 7.8 के बीच में, ठीक है, 7 से लेकर 7.8 के बीच में। रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। देखिए जब भी रक्त बहता है बॉडी से, उसमें कौन सा अवयव जो है वो कौन सा ऑप्शन में दिया गया है जो रोकने में मदद करता है, लगाने से या फिर उसका यूज होने से। लसिका, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगी यहाँ पे प्लेटलेट्स। क्या हो जाएगी, प्लेटलेट्स, ठीक है। अगला है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का वहन के लिए। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा था जाइलम और फ्लोएम के बारे में, जो संवहन ऊतक है, ठीक है। तो जाइलम का काम है जल का वहन, ऑप्शन नंबर 74 का ए, और ये इसमें नहीं है भोजन वाहन, ठीक है। अगला है प्रश्न हमारे पास कि पौधियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा बच्चे, यही देखो ना यहाँ पे रंग के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ भी ये प्रश्न है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंग के द्वारा होगा, बी करेक्ट होगा यहाँ पे। अगला है कि हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। हृदय से रक्त जो होता है रुधिर, उसको संपूर्ण बॉडी में लाया जाता है किसके द्वारा, फेफड़ों के द्वारा, निलय के द्वारा, अलिंदों द्वारा, फिर इनमें से सभी। 76 का सही उत्तर हो जाएगी बी हो जाएगा, निलय के द्वारा। क्या हो जाएगा, निलय के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है। 77 का हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, स्फैग्मोमैनोमीटर। क्या हो जाएगा, स्फैग्मोमैनोमीटर, सी करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अगला देखते हैं कि रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है। सही उत्तर हो जाएगा 78 का प्लेटलेट्स। जो खून अभी थक्का जो बनाकर अवरुद्ध करता है ना, ये रक्त का, जब भी बॉडी से रक्त अगर निकलता है तो याद रखना है कि उसको रोकने में जो मदद करता है या फिर थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है उसको मार्ग बाहर निकलने के लिए, वो प्लेटलेट्स का काम होता है। किसका, प्लेटलेट्स का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगी। अगला है बच्चे कि पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है जल वहन के लिए, तो जाइलम है, ठीक है। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा जाइलम। जब भोजन संवहन के लिए बात करेंगे तो ये फ्लोएम का काम है, जो हम लोग का ये प्रश्न भी पूछा जा रहा है कि पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है किसके लिए, तो भोजन संवहन के लिए, बी करेक्ट होगी। अगला है कि रक्त का थक्का बनाने में सहायता होता है। देखिए रक्त का थक्का बनाने में जो सहायता होता है बच्चे, याद रखना है आप लोगों को, ये लाल रक्त कोशिका, क्या होता है, लाल रक्त कोशिका, ठीक है। रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है लाल रक्त कोशिका, जिसको हम लोग आरबीसी के नाम से जानते हैं। अगला है कि एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन डैश द्वारा होता है। एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन डैश के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है बच्चे, याद रखना है आप लोगों को, 81 का सही उत्तर हो जाएगी विसरण के द्वारा। एक कोशिकीय शैवाल में, ठीक है, जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, विसरण के द्वारा होता है। अगला है यहाँ पे कि मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग कितना। देखिए मानव हृदय का जो औसत प्रकुंचन दाब है वो होता है आप लोगों को, सही उत्तर 120 mmHg। क्या होता है, 120 mmHg, ठीक है, सही उत्तर ए करेक्ट होगा। पौधों में वाष्प उत्सर्जन की क्रिया किस भाग में होता है। पौधों में वाष्प उत्सर्जन क्रिया किस भाग में होता है। 83 का सी हो जाएगा पत्ता। क्या हो जाएगा बच्चे, पत्ता में। अगला है कि गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है। तो गाढ़ कोशिका की जो कौन सी भित्ति मोटी होती है, सही उत्तर हो जाएगा भित्री। क्या होता है, भित्री,
भीतरी की जो भित्ति होती है मोटी होती है गाढ़ कोशिका में। अगला है कि प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है। तो प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन जो है बच्चे कैसे करता है, सही उत्तर हो जाएगी आपका बी, विसरण के द्वारा। किसके द्वारा, विसरण के द्वारा। मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में से कौन सा है। मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग जो है वो कौन सा है, तो 86 का सही उत्तर हो जाएगा ए, वृक्क। क्या हो जाएगा, वृक्क। अगला है 87 नंबर की संजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ कचरा का उत्सर्जन होता है, तो 87 का डी करेक्ट हो जाएगी। अमोनिया, यूरिक अम्ल और यूरिया सभी हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है। अगला है कि पौधों में उत्सर्जी पदार्थ कौन सा होता है। तो उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है पौधों में, यहाँ पे गोंद, टैनिन, रेजिन ये सारे हो जाएंगे, इनमें से सभी हो जाएगा, डी करेक्ट होगा। मनुष्य में वृक्क निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। वृक्क जो का जो काम है, वृक्क जो है वो उत्सर्जन से संबंधित है बच्चे। किससे, उत्सर्जन से। निम्नलिखित में से कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, वो होता है वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम लोग बोलते हैं बच्चे, याद रखना है आप लोगों को, नेफ्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जी अंग है। उत्सर्जी अंग की अगर बात करेंगे तो वृक्क है। क्या है, वृक्क, जिसको हम लोग किडनी के नाम से जानते हैं। ये किडनी होता है। 91 का एक करेक्ट होगा। 92 देखते हैं बच्चे कि मानव में डायलिसिस थैली क्या होती है। तो मानव में जो डायलिसिस थैली होती है वो होता है नेफ्रॉन। क्या होता है, नेफ्रॉन। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन से। कितना बार प्रश्न पूछा गया, ये इंपॉर्टेंट है बच्चे। वृक्क एक तंत्र है जो उत्सर्जन से संबंधित, ये प्रश्न आप लोगों को घुमा फिरा के पूछा ही जाएगा। अगला है कि कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर में अपोहन द्वारा पृथक करता है। तो 94 का सही उत्तर हो जाएगा ए, नाइट्रोजन। क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। 95 है कि मानव गुर्दे का आकार होता है। देखिए मानव गुर्दे का जो आकार होता है वो होता है सेम के बीज के आकार का। किसके द्वारा, सेम के बीज के आकार का होता है मानव गुर्दे का आकार। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन हेट्रोक्राइन ग्रंथि है। तो कि हेट्रोक्राइन ग्रंथि की अगर बात करेंगे हम लोग तो ये वृषण है। क्या हो जाएगा, वृषण, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है। क्या प्रश्न है कि मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है, कितनी होती है, सही उत्तर हो जाएगा 2%। कितना होता है, 2% होता है। बच्चे हम लोगों ने जैव प्रक्रम चैप्टर से जो लाइफ प्रोसेस चैप्टर था आप लोगों को, बायोलॉजी साइंस का पहला चैप्टर बायोलॉजी का, उसको हम लोगों ने कवर किया। 97 प्रश्न हम लोगों ने इस वीडियो में कवर किया है। ठीक है। जो जैव प्रक्रम से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो लगातार आप लोगों को बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका था। ठीक है। इसके आगे क्वेश्चन, इसके अगले चैप्टर का क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आने वाले हैं। काफ़ी सारे मॉडल सेट का तैयारी आप लोगों को होगी यहाँ पे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए। हर चैप्टर का यहाँ पे आप लोग को डिटेल में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय सभी को। अगर किसी भी तरह का डाउट है, किसी भी प्रश्न में, आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताना, मैं आप लोग को हेल्प ज़रूर करूँगा। ठीक है। बाय बाय सभी को।